पहले रीमा ने कहा कि मुझे तो मीरा ने जहर देने की भी कोशिश की। अब जब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई तो बाद में मीरा का इंटरव्यू आया। मीरा ने बताया कि इन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेजबान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब इंसान उरूज पर होता है, तरक्की याफ्ता होता है, तो उस दौरान आपके साथ काम करने वालों के साथ आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जेलसी भी होती है, दुश्मनी भी होती है। जिस तरह से पहले ज़माने में, यानी कि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी, काम अच्छा चल रहा था, तो लॉलीवुड के दौर में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस, ऐसे एक्टर्स जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे एक दूसरे के सामने दूसरा तरक्की करने लगा तो जेलसी बढ़ने लगी, और जेलसी के बाद लड़ाई, और लड़ाई के बाद वही दोस्ती जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, उस दोस्ती से, उस रिश्ते से, वही दोस्ती और वही रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक दूसरे की तरक्की और कामयाबी को देखते हुए वो दुश्मनी में बदल गई। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नूर बुखारी और सना के बारे में बताऊंगा। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले ये लॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस, टॉप की हीरोइन हुआ करती थी, और बड़ा जबरदस्त इनका काम चल रहा था। दोनों के दरमियान दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी, बल्कि ये दोनों आपस में कजिन भी हैं। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। नूर ने ज्यादातर पब्लिकली आकर तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन सना ने पब्लिकली यानी कि सोशल मीडिया पर आकर नूर बुखारी के बारे में बहुत सारी बातें की, उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि लोगों ने देखी और उनको भी शायद अच्छा नहीं लगा होगा। जिस तरह से नूर बुखारी की शादियों को लेकर, तलाकों को लेकर, 4 शादियां, तलाक और इन सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, उनके बारे में बातें करना और उनकी मुश्किलात, परेशानियों का मजाक उड़ाना, और नूर के कई पर्सनल मामलात को लोगों के सामने डिस्कस करना। जिस तरह से नूर बुखारी ने अपने एक्स हस्बैंड के साथ दोबारा शादी की, ओन चौधरी के साथ, जो कि पहले ख़त्म हो चुकी थी, और कई सालों के बाद नूर बुखारी ने उनके साथ दोबारा निकाह किया, तो उस वक्त भी इन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि दुआ करें सब मिलकर कि नूर बुखारी का जो नेगेटिव माइंड है वो ठीक रहे, और ओन चौधरी इनको ऑन नहीं करते, वली हामिद का इश्क इनको भूलता नहीं है। माजरत, मैं सारी डिटेल्स नहीं लिख सकती। और फिर जब सना की 14 साल के बाद वो शादी जिस पर सब फख्र करते थे कि सना ने अपने घर को बड़े अच्छे से बचा के रखा हुआ है, बड़ी दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, लोग कहते थे बड़ा जबरदस्त कपल है, वो 14 साल के बाद जब शादी टूटी तो फिर नूर ने लोगों के सामने तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के साथ ये बात की, हुण मजा आया, दूजियां दा मजाक उड़ाते वेले तैन फिक्र नहीं सी, तेनू नहीं पता सी कि तेरा भी घर टूट जाना। फिर इन्होंने भी काफी सारा मजाक उड़ाया। तो यूं ये बहुत अच्छी दोस्त, कजन, सब कुछ होने के बावजूद एक दूसरे की दुश्मन बन गई। खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलते, एक ही जगह पर काम करते हैं। वो हैं जी फाहद मुस्तफ़ा और निदा यासिर। दोनों ARY के चहीते हैं। एक मॉर्निंग शो करता है और दूसरा जीतो पाकिस्तान। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग शो कई सालों से निदा यासिर का चल रहा है ARY पे, और बड़ा कामयाब जा रहा है। बहुत सारे मॉर्निंग शोज बंद हो गए, निदा यासिर का मॉर्निंग शो चलता जा रहा है, और बहुत सारे जीतो पाकिस्तान की तरह के शोज आए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, लेकिन जीतो पाकिस्तान जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक कामयाब है। अब दोनों एक ही चैनल पर काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कभी नोट किया कि कभी भी दोनों एक दूसरे के प्रोग्राम में ना गए, ना कभी किसी मामलात में इकट्ठा इन दोनों को देखा होगा। आप लोगों ने कभी नोट किया है कि रमजान का जो जीतो पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान के सारे ही एक्टर्स आए होंगे, लेकिन निदा यासिर जो कि ARY पर ही काम करती हैं वो नहीं आई, ना ही यासिर नवाज आए। और आपने ये भी कभी नोट किया है कि निदा यासिर के मॉर्निंग शो में तकरीबन सभी फनकार आते हैं, लेकिन फाहद मुस्तफ़ा कभी नहीं आए। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? निदा यासिर ने अहमद अली भट्ट को एक पॉडकास्ट में बताया कि हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन हम दोनों खानदानों के दरमियान इतनी ज्यादा नफरत और दुश्मनी है कि मैं बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि हमारे खानदान की, यासिर नवाज के खानदान की शादी फाहद मुस्तफ़ा के खानदान में हुई, और इतनी रंजिशें, इतनी तलखियां पैदा हो गई, वो शादी भी नहीं चली, शादी भी टूट गई।
इतनी तलखियां पैदा हो गई कि अब मैं अपने ससुराल को देखते हुए फहद मुस्तफ़ा से कभी बात नहीं करती और कभी भी मैं उसके शो में नहीं जाना चाहती और ना ही उसको अपने शो में बुलाना चाहती हूँ और ना ही एक साथ बैठ सकते हैं। खैर ये तो नहीं बताया कि शादी किसकी हुई और क्यों टूटी, क्या वजह थी, लेकिन ये बता दिया कि यासिर नवाज और फहद मुस्तफ़ा इन दोनों खानदानों के दरमियान रिश्ता हुआ था, वो रिश्ता नहीं चल सका और उस रिश्ते की वजह से रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि एक ही जगह काम करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ बल्कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आपके ख़ानदान में कभी ऐसा हुआ कि दोनों ख़ानदान आपस में बहुत मोहब्बत करते हो और शादी हुई और शादी वो टूट जाए, फिर दोनों के दरमियान ऐसा हुआ? कोई अपनी एक स्टोरी ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है कि कुछ सीखने को मिल सके। अच्छा, अब मैं आपको 90s के दौर की दो ऐसी हीरोइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लॉलीवुड पर राज किया था। बहुत ही टॉप की हीरोइंस थी, बहुत ज़्यादा इनमें कंपटीशन था। नाम है उनका मीरा और रीमा। ये दोनों बहुत कामयाब थी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है ना रेस चल रही थी। पहले तो दोनों शुरू में आई होंगी, दोनों ने काम स्टार्ट किया होगा, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, लेकिन अचानक से ये जो सेट पर कामयाबी और नंबर 1 का दौर चल रहा था और नंबर 1 की बातें हो रही थी कि किसकी फिल्में ज़्यादा हिट हैं, कौन नंबर 1 है, उस दौरान इन दोनों के दरमियान सेट पर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, हाथापाई तक बात पहुंची और इतनी ज़्यादा हुई कि उसके बाद दोनों ने जब भी इंटरव्यू दिया एक दूसरे पर गोलाबारी की, दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी वीडियोस का मजाक उड़ाया और यही सिलसिला चलता रहा। दोनों को यूँ लगता था कि भाई मैं नंबर 1 हूँ और बहुत सारे शोज़ में आकर ऐसा कहा जाता था नहीं हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दर हकीकत दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। और एक प्रोग्राम में मीरा ने कहा, बल्कि पहले रीमा ने कहा कि मुझे तो मीरा ने जहर देने की भी कोशिश की। अब जब ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई तो बाद में मीरा का इंटरव्यू आया, मीरा ने बताया कि इन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की। मतलब ये दोनों ने बातें की और यहाँ तक भी कहा जाता है कि 90s के दौर में साजिशों में ये दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा आगे निकल गई थी कि किसी की भी कामयाब और बड़ी फिल्म के प्रीमियर पर नहीं जाती थी और ना ही किसी को मुबारकबाद देती थी। मतलब नंबर 1 के चक्कर में इन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा तल्ख इख्तलाफात और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी। खैर, अब आप लोग ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेस्ट थी है और कौन जो है आज भी आपको अच्छी लगती है। ये आपने दिल पर हाथ रख के सच सच मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है वैसे इन दोनों में से कौन ज़्यादा लड़ाई में तेज होगा। ये भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। खैर, अब जिन दो पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत एक दूसरे का ख्याल करते थे। लेकिन अचानक से एक ऐसा वाक़या आया, एक ऐसा मोमेंट आया कि बस दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, दोनों एक दूसरे मतलब किसी इंटरव्यू पर भी अगर इनके बारे में बात की जाए तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। मैं बात कर रहा हूँ माहिरा खान और खलील रहमान कमर साहब के बारे में। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे में माहिरा खान ने खलील रहमान की बचपन की पाकीज़ा मोहब्बत शानों का किरदार अदा किया और दोनों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और उनको लगता था कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन उसी दौरान औरत मार्च वाला एक मामला शुरू होता है और मारवी सरमद और खलील रहमान कमर साहब को एक ही जगह पर दोनों को लाइव लिया जाता है और लाइव लेते ही मारवी सरमद और खलील रहमान कमर साहब के दरमियान तल्ख कलामी शुरू होती है। वो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खलील साहब कहते हैं कि तेरे जिस्म पर थूकता कोई नहीं। अब वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, जाहिर है वो मामला ही ऐसा था, इतना हाईलाइट किया जा रहा था। उस वक्त जो बैनर्स आते थे, जो वो उन्होंने बोर्ड्स उठाए होते थे, वो सारी चीज़ें और उन पर जो कुछ लिखा होता था उसको पढ़कर तो अच्छे से अच्छे बेगैरत को शर्म आ जाती है भाई। मतलब बंदा सोचता है कि यार मैं जितना मर्जी ऐसा बंदा हूँ, लेकिन ये क्या है। और फिर ऐसा शख्स जो कि इन सारी चीज़ों को इंतहा का बुरा समझता हो, मानता हो, उस बंदे को सामने बिठा दिया जाए। मारवी सरमद जो कि औरत मार्च वालों को लीड करती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी, मतलब लीडर थी उनकी, उन दोनों को सामने बिठा दिया जाए तो फिर क्या होता है। फिर ज़ाहिर है खलील साहब से तो बर्दाश्त होना नहीं था और खलील साहब ने उनको बहुत कुछ बोल दिया। वो भी बोल रही थी, वो भी बदतमीजी कर रही थी, लेकिन हाईलाइट किसका हुआ? खलील साहब का। और औरत कार्ड खेला गया कि औरत को ऐसा कहा, औरत को ऐसा कहा, औरत ने जो कुछ कहा वो खैर थी। खैर, जब ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो माहिरा खान ने गुस्से में ट्वीट किया कि इस बेशर्म इंसान को इंडस्ट्री में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। कई सालों तक खलील साहब इनसे नाराज़ रहे। अब ट्वीट भी जाहिर है, अगर इतनी अच्छी दोस्ती थी कॉल करके कह देती, बात करती
कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या कोई भी बात करती है, अपनी राय देती हैं और कहती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, रहेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। खलील साहब का भी ये कहना था कि मुझे कॉल करके मुझसे ऐसे कहती। लेकिन इंसाफ की बात यहाँ पर ये सोचनी चाहिए, देखना चाहिए कि जिस तरह से मारवी सरमद ने जो ज़बान इस्तेमाल की, खलील साहब ने बदले में की, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर औरत सब कुछ कर दे। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, औरत थप्पड़ मारती जा रही है बंदे को, कोई बात नहीं, लेकिन मर्द ने अगर आगे से एक थप्पड़ मार दी। अब मैंने एक वीडियो ऐसा भी देखा कि एक औरत मर्द को बालों से घसीट रही है, सब कुछ कर रही है, मर्द ऐसे चुपचाप। अभी ये पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ था बैरियर टाउन में, लड़कियों ने रात को आकर लड़के को बालों से घसीटा, गालियां भी दी, सारा कुछ किया। अगर वो लड़का आगे से थप्पड़ मार देता तो औरत काट शुरू हो जाता। अब मर्द का लगा हुआ थप्पड़ उसके कहीं नाक मुंह पर किसी जगह लग जाता। ऐसा क्यों होता है यार? चलें ये मामला एक तरफ रखते हैं, जरा मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात करता हूँ। अगर औरत किसी गैर मर्द को गालियां देती है, उस पर थप्पड़ बरसाने लग जाती है, उसे बालों से घसीटने लग जाती है, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करती है, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन मर्द ने अगर अपने आप को बचाते हुए, अब मर्द मार खाता जाए, औरत है, मर्द को नहीं लगती यार, मर्द इंसान नहीं है? और अगर उसको मारा जा रहा है, उसको लग रही है, उसने बदले में आगे से एक थप्पड़ मार दिया, तो वहां पे 6 भाई इकट्ठे हो जाते हैं फौरन, ओए खबरदार औरत हमारी, यार तुम उस वक्त कहां थे जब उसको मार पड़ी थी? आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? और इन्हीं सारी बातों को देखकर मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि यार औरत कार्ड जो है ना, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा इस पर गौर कीजिएगा। आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, मैं और मेरा भाई और मेरा बेटा, हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से रावल रोड के करीब मेरे भाई को दिल पे दर्द शुरू होता है, छोटे भाई को। हम क्या करते हैं, फौरन कार्डियोलॉजी में चले जाते हैं। कार्डियोलॉजी में जाते हैं तो हम अंदर जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ये बच्चा अंदर नहीं जा सकता, मेरे बेटे का। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ जाता हूँ, लेकिन इस बच्चे को आप लोग देखेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों देखेंगे भाई, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। वहां पर एक गार्ड खड़ा था और एक लेडी गार्ड खड़ी थी, ठीक है। मैंने उन्हें ये कहा कि यार आपकी ये 2 चेयर्स पड़ी हैं, इसको यहाँ बिठा दें, मेरे भाई की तबीयत खराब है, आपकी नज़र के सामने बैठा रहेगा तो मैं इसको चेक करवा के आ जाता हूँ। वो कहते नहीं यहाँ नहीं बैठना, बाहर भेजो इसको, अंदर भी नहीं आने देना, बाहर भी जो है उसको हमने नहीं देखना, अपनी चेयर पर भी नहीं बैठने देना। अब वो दोनों खड़े थे। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ यार ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपने बच्चे को बाहर छोड़ दूँ। जो हालात हैं, बच्चा हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर लिया जाता है और ये चीज़ें होती हैं, आप सबके सामने बहुत सारी वीडियोस आती हैं। एक तरफ भाई की तबीयत खराब है, उसको दर्द पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ गार्ड और वो जो लेडी गार्ड है वो तो हाथापाई पर उतरी हुई, आपको ना ऐसे से मुझे कर रही है। मैंने कहा ये टच क्यों कर रही हैं, सीधे मुंह से बात करें। अच्छा, जब उसने देखा कि मैंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, मैंने कहा अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं छोड़ता, मैं अंदर लेके आ गया। अब उस औरत ने क्या किया जी, इधर से गार्ड्स बुला, उधर से गार्ड्स बुला, सबको इकट्ठा कर दिया, इसने मुझे गालियां दी हैं, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा, मुझे तो कोई डर नहीं लगा, मुझे एक बात का अफसोस हुआ। खैर वो जो उनका बहुत जो आया गार्ड, बड़ा जो चीफ था वह, मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा ये औरत कार्ड खेल रही है और ये आपके और मेरे दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई दिलवाना चाहती है। और ये सच है कि अगर आप सारे गार्ड्स मिलकर मुझे यहाँ पे मारेंगे तो क्या मैं आपको छोड़ूंगा? यार अभी तो मैं मार खा लूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो मैं याद रखूंगा इस बात को। लेकिन उस औरत ने क्या किया, उसने इस गार्ड को भी बुला, उसको भी, इसने मेरे साथ पता नहीं क्या कर दिया। अब वहां पे खड़ी थी, मैंने उसे एक बात की, मैंने उसे कहा कि आप याद रखें, अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। अगर अल्लाह ने आपको अपनी पकड़ में लिया ना, तो आप याद रखें कि आप बच नहीं सकेंगी। वो औरत इतनी बड़ी लड़ाई डलवा रही थी वहां पर। मैं अब जिस टॉपिक पर बात करते करते यहां पहुंचा हूं, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर वहां पे लड़ाई बन जाती, मीडिया पर ये बातें आ जाती कि यूट्यूबर ने ये कर दिया, सुमैर ने ये कर दिया, औरत को छेड़ दिया। यार ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जो इन सारी चीजों को समझता हो, वो अच्छा औरत से तो हमारी बात ही नहीं हो रही, वो आगे आगे होकर लड़ी है, आप उधर जाए, आप उधर जाए। इतनी बदतमीज औरत थी वो। मैंने, अच्छा अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो जितने गार्ड्स थे उन्होंने समझा। मैंने कहा ये औरत कार्ड खेल रही है, ये बहुत बड़ी लड़ाई बन जाएगी और आप इसको यहां से हटाएं, इसकी वजह से ही यहां पे कोई खून खराबा होगा और ऐसी औरतों को काम पर नहीं रखना चाहिए।
ऐसी जगह पर तो हरगिज नहीं रखना चाहिए जहां पर औरत कार्ड खेला जाए। अच्छा, जिस मर्द के साथ मेरी बदतमीजी बहस चल रही थी उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस औरत ने इतना बड़ा हंगामा बना दिया। तो बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि औरत कार्ड खेलने वालों के लोग हमदर्द बन जाते हैं और मर्द के दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप देख लें, वो टिकटॉकर है जो, उसकी वीडियोस आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है भाई, वो पैसे भी खाती रही, सारा कुछ किया, ठीक है। अब वो मोबाइल उसका छीन रही थी, लड़के ने अपना मोबाइल लिया, अब वो बदतमीजी कर रही है, वो अपनी गाड़ी में रोज उसके साथ घूमती थी। अच्छा, और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी भी एक्टर्स, वो नादिया खान है कि नादिया, क्या नाम है उनका, नादिया हुसैन, वो कह रही है कि आप कैसे कह सकते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं जाना चाह रही है। वो लेके जाना कब चाह रहा था भाई? कल तक शादी का चक्कर था, सब कुछ था, पैसे खाए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से ये बातें सामने आई तो भाई मर्द बुरा हो गया, मर्द जेल में।